मैं क्या करूं यार, मैं बार बार कहता हूं मोदी को उसकी पत्नी वापस दिला दो भाई वाह। बड़ी मन की बात करता फिरता है, मन की बात अपनी पत्नी से कर ले। जन की आवाज़ है, जन की आवाज़ को समझे, जन की बात करे। मन की बात हम पिछले समय से सुन सुन के ना पक चुके हैं। ये बगुला भगत पता नहीं कितने रूप बदल रहा है, तभी मैंने कहा है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। और जिस तरह भी हो मेरे भाइयों, ये मौसम बदलना चाहिए। और जो लोग रोज रोज बदलते हैं रूप लिवाजों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा इनका निकलना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो मन की बात करते हैं वो आपके लिए ही करते हैं? ये मन की पीड़ा है उसकी, जो अपनी पत्नी के साथ नहीं कर पाया। और आज बावरा हो चुका है, जो हमें सुनाता फिरता है। भाई हम नहीं सुनने वाले, हम तेरी लुगाई थोड़ी हैं, अपनी लुगाई के पास जा। ये जो भी मन की बात करते हैं वो आपके देश हित के लिए ही तो करते हैं। देश हित के लिए क्या करता है भाई? देश हित के लिए क्या पूरा देश बेच देगा क्या? आज देखो पूरा देश बेच दिया। आप उठा के देख लीजिए, वर्ष 2014 से आज वर्ष 2021 आ रहा है, पूरा देश बिक चुका। जिस एफडीआई का विरोध खुद मोदी करते थे, आज वो एफडीआई पूरी तरह भारत में लागू कर दी गई। अब तो एलआईसी तक बेच दिया, तमाम सरकारी संपत्तियां बेच दी। और सरकार मजबूत जब होती है जब सरकारी तंत्र मजबूत होते हैं, और आज पूरा देश इसने खत्म कर दिया। बताइए। और आप जो कह रहे हैं, क्या कहते हैं, मोदी जी का डंका बाहर बजता था। मोदी जी का डंका जब बाहर बजता था, जब देश की जनता उनकी इज्जत करती थी। और जब जिसकी घर में इज्जत नहीं होती, उसकी बाहर इज्जत नहीं होती, तो आज बाहर वाले दखल अंदाजी देंगे। मैं तो कहना चाहूंगा यूएनओ को आके इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। हमारे देश का लोकतंत्र आज खतरे में आ चुका है, और इसमें यूनाइटेड नेशन को भी इंटरफेयर करना चाहिए। मात्र 3-4 सेलिब्रिटी को नहीं, पूरे विश्व को आकर इस आंदोलन में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अगर सच की आवाज जो आज सोशल मीडिया दिखा रही है, अगर उसको दबाया जा रहा है, तो बताइए ये अघोषित आपातकाल है कि नहीं? अघोषित आपातकाल की स्थिति हमारे देश में बना दी है, और कोई बोलने तैयार नहीं है। और ये भांड लोग जो बार बार बक रहे हैं ना, देख लेना, समय आएगा सबको सबक सिखाएंगे, और जवाब मिलेगा, बड़ा करारा जवाब मिलेगा इन सबको। सरकार ने अगर एक बार फिर से कोशिश करी माहौल खराब करने की, हाँ, तो क्या फिर वही? देखो, मैंने बहुत पहले भी कहा था, क्योंकि क्रांतिकारी व्यक्ति, एक क्रांतिकारी 1000 नेताओं पे भारी पड़ता है। मैं क्रांतिकारी हूं, और क्रांति का मतलब होता है इंसान पे चल रहे इंसान के शोषण को रोकना, और उस शोषण को रोकने के लिए हम आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं। आज जो सरकार दमनकारी नीतियां हमारे ऊपर अपनाए हुए है, हम उनका पुरजोर जवाब देंगे, और जब तक चलेगा इस आंदोलन में साथ देंगे। अगर इन पर दमनकारी नीति अपनाई जाएंगी, तो मैं अपने व्याप पे कहता हूं गोरिल्ला वार शुरू हो जाएगा, गोरिल्ला वॉर। और इस आंदोलन को बदनाम करने की ये तो लगातार कोशिश करेंगे, क्योंकि मोदी ने पूरा देश गिरवी रख दिया है, आज पूरा देश बेचकर खड़ा कर दिया है। अब पता है आपको, जिस कोरोना काल में जीडीपी नहीं गिरी खेती से, आज वो चाहता है कि वर्ल्ड बैंक का कर्जा चुकाने के लिए आईएमएफ की निगरानी में ये पूरी खेती को गुलाम करवाना चाहता है, पूरे किसानों को गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन ये किसान गुलाम नहीं बनेगा, क्योंकि राम ने सिखाया है हक छोड़ना। इसलिए ये राम का नाम कहलवाते। और मैं आज आप सबसे आह्वान करूंगा, कृष्ण का नाम लीजिए। कृष्ण ने आपको हक छीनना सिखाया था, हक छीन लिया अपना। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा वो कभी भी टीवी डिबेट में बिना उपदर भी कहे इस किसान आंदोलन की बात नहीं करते। मैं क्या कहूं ऐसे लोगों के बारे में जो गोबर खाते हों। गोबर पात्रा नाम है उसका संबित वंबित पात्रा नहीं है, वो गोबर के पात्र है। जिस दिन हमें मिल जाएगा, उसके मुंह में इतना गोबर भरेंगे कि वो बोलना बंद कर देगा। आप बार बार मोदी जी का जिक्र करते हो, ये बेच दिया, कौन है मोदी? ये अब वो बेच दिया, कौन है मोदी? मोदी ये बेच के ले कहाँ जाएंगे? घर बार तो सब छोड़ रखा है उन्होंने देश हित में। प्रधानमंत्री बताऊं, जितनी विदेश यात्राएं की है ना, पता नहीं कहां गोरी मेमो से मिलके आया है ये सब उनके लिए जोड़ रहा है। नहीं, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकता? कम से कम किसके? जो हमें नहीं मानता देश का किसान, हम उसको प्रधानमंत्री नहीं मानते आज से। नहीं, वो तो कहते हैं कि देश हित में तो जाते हैं, देश हित में ही तो जाते हैं बाहर। कहाँ जाते हैं? बाहर भी जाते हैं, देशों की यार फिर इस बात टेक्नोलॉजी लेने जाते हैं ना। कौन सी टेक्नोलॉजी? विकास की टेक्नोलॉजी तो नहीं ला पाए अभी तक। क्या लगा दो हमारे ऊपर? अब आतंकवादी हमें दिख रहा है, ये हमारे लिए राफेल लाए होंगे।
इसलिए खरीदा होगा, इन्हें पता होगा ऐसा कुछ करना। यार 5 वर्ष पहले अंबानी अडानी के साइलो तैयार करवा दिए, ये पूरे अनाज को भरकर और विदेश भेजना चाहते हैं, ये सब हमें पता है। ये विदेश इसलिए घूम के आए थे क्योंकि इन्हें पूरा देश बेचना था, और बेचने वाला आदमी देखा है सेल्स मार्केटिंग पर्सन क्या काम करता है। ये अंबानी अडानी के सेल्स पर्सन थे जो विदेश घूमकर इन्होंने पूरे देश को बेच दिया, झोला उठाकर चल दिए थे। ये कहने भाइयों बहनों LIC ले लो, भाइयों बहनों हवाई अड्डे ले लो, भाइयों बहनों हमारी रेलवे लाइन ले लो, भाइयों बहनों ये ले लो। ये झोले में ना हमारे देश को ले गया था और विदेश जाके बेच के आया। ये देश की प्रगति नहीं है। इसने खुद कहा था मैं चाय वाला हूं, मेरे रगों में व्यापारी का खून बहता है। हमने तो देश की सेवा करने के नाम इसको देश की गद्दी दी थी, हमें नहीं पता था व्यापारी को गद्दी दे दी है तो पूरा देश बेच चुका। जब पहली बार बजट आया तब प्रधानमंत्री ने टीवी से संबोधित किया, समझाया बजट क्या था। किसान बिल आया, टीवी से संबोधित किया, सबको समझाया किसान बिल क्या है, क्या फायदे हैं। अब फिर कल फिर आए वो, जब बजट के बाद फिर एक बार फिर से आए, संसद में बहस के बाद आए। हाँ। ऐसा क्या है कि इतने उनके सामने आने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो ये समझा, हमें आता है ना समझ में, वो समझाने आते हैं, ये समझाने आते हैं। देखो बहनों भाइयों, नोटबंदी के जरिए मैंने यूपी जीत लिया, मैंने फलाना बेच दिया, मैंने GST में ये बेच दिया। इसके बाद अब वो हमें बताने आए कृषि बिल में मैं तुम्हारी खेती बेचने वाला हूं। और सुनिए, जब तक जमीर जिंदा है जिनका, वो अपनी जमीनें नहीं बिकने देंगे, वो अपनी जमीनें नहीं बिकने देंगे। भाई साहब वो कहते हैं कि मेरी नीति में गांव और किसान है ना, तो शायद उतना ही देखा होगा उनने जितना क्या कहते हैं अपनी आत्मा में झांका हो, क्योंकि देश, अगर देश शरीर है तो किसान और गांव उसकी आत्मा है। और लगता है उनने आत्ममंथन कभी नहीं किया। अगर आत्ममंथन कर लेते तो आज उन्हें किसानों की आवाज सुनाई दे जाती। और अब मैं फिर कहूंगा, आपको अपनी रोटी बचानी है, किसानों आपको अपनी खेती बचानी है, और अब इन लोगों से आपको अपनी बेटी भी बचानी है, बेटी भी बचानी है। सरकार हर बार सरकार से क्या कहना चाहोगे जिससे कि ये आंदोलन खत्म हो? मैं एक बात बड़ी घुमा के कह रहा हूँ, शायद देश की जनता समझ जाए तो समझ ले। देखो अब सरकार को समझाने का एक ही तरीका है। वो तरीका ऐसा है कि आज हमें कहीं भरोसा नहीं बचा, हमारे बैंकों में पैसे सुरक्षित है या नहीं हमें नहीं पता। अगर शायद कहीं अगर देश की जनता ने बैंकों से अगर सारा पैसा निकाल कर अपने घर में रख लिया ना, तो पता नहीं फिर क्या होगा। फिर मोदी खुद ब खुद रोड पे आ जाएंगे। तो ये घुमा के बात समझ लें, वो नोटबंदी कर देंगे। कर लो नोटबंदी, फिर हम अनाजबंदी शुरू कर देंगे, हम इन्हें अनाज नहीं देंगे। फिर ये क्या करेंगे? और देखो अभी लालू जी के लिए कहूंगा मैं, लालू जी के लिए इन्होंने एक बात कही थी। लालू जी के लिए जब चारा घोटाला हुआ था तो नए नए शब्द लेकर आए थे गोबर पात्रा जैसे लोग। क्या कहते थे? चारा चोर, चारा चोर, चारा चोर। अब मैं कहूंगा तुमने जो शौचालय घोटाला करा है उसमें तुम्हें क्या कहूं? टट्टी चोर, टट्टी चोर, टट्टी चोर। हाँ, ये कहेंगे ना अब हम। तो ये सरकार क्या हो गई है? अरे फिर वो अनाज क्या छोड़ेगी जो टट्टी नहीं छोड़ेगी हमारी। हाँ, अब आखिरी नारा देख। घर कैसे जाओगे? घर कब जाओगे? जब मोदी जी हमें घर भेज देंगे, नहीं तो हम भी बीवी छोड़ के आ गए, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो अब मैं आखिरी नारा देता हूं, देखो बहुत बढ़िया। दर्द कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए, आप सब हैं क्रांतिकारियों के वंशज, अब फेंको इंकलाब का भाला जहां तक जाए, जहां तक जाए। जय जवान जय किसान।